चलिए नमस्कार प्रणाम। मैं पवन कुमार सिंह, आप सबका भाई बेटा सेवक। और शायद लगता है कि इंटरनेट की वजह से हम लोग तीसरी बार लाइव आए हैं। चलिए बीते दिनों हमारी जो बातचीत हुई थी एक शॉर्ट ऑफ अ काइंड ऑफ इंटरव्यू था। कुछ ऐसे सवाल थे हाजीपुर के जो शायद नेशनल मीडिया और कोई नहीं पूछ पा रही थी चिराग जी से। कुछ सवाल पर्सनल थे, कुछ हाजीपुर के थे और कुछ प्रोफेशनल थे। उसके बावजूद कई ऐसे सवाल जो छूट गए हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभी प्लीज आप मेरा परिचय सही से दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि मैं आपका यहाँ का होने वाला नया चिराग जरूर हूँ। तो हमारे साथ हाजीपुर के खास होने वाले नए चिराग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और कुछ ऐसे सवाल करेंगे पर्सनल जो शायद नेशनल मीडिया और शायद मैं भी नहीं पूछ पाया चिराग जी से। तो चलिए सबसे पहला सवाल, चिराग जी आपका स्टेटस क्या है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? देखिए, अभी चुनाव का समय बहुत ही करीब है पवन जी, और मैं अपनी मम्मी से बहुत डरता हूँ। अगर मैं किसी के बारे में नाम लूंगा, शायद आप जान गए होंगे टेलीविजन स्क्रीन पे, आप शायद इसके बारे में पूछ रहे हैं। मैं कुछ भी बयान देने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि अभी चुनाव पहले खत्म हो जाए और मैं चुनाव में अपनी मम्मी को प्रूफ करना चाहता हूं कि ये पापा का संसदीय क्षेत्र नहीं, ये हमारा भी संसदीय क्षेत्र होगा। और मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो पापा ने रिकॉर्ड बनाया है, उस रिकॉर्ड को मैं भी तोड़ना चाहूंगा। और एक बाप का रिकॉर्ड अगर बेटा तोड़ता है तो शायद उससे अच्छी बड़ी बात कोई नहीं हो सकती पवन जी। हम सबके आदरणीय रहे श्री रामविलास जी, दिवंगत श्री रामविलास जी, और उनका रिकॉर्ड है। चलिए अब दूसरा सवाल की, जैसा कि सारे लोगों को पता है, आपकी जो शुरुआत हुई थी फिल्मों से और जो आपके सह कलाकार साथी थी, सुना है कि वो भी राजनीति में आई है। और क्योंकि अब आप एक सफल राजनेता है और कहीं ना कहीं 5 सीटें हैं, अगर आप ये जीत के जाते हैं तो मंत्रालय भी मिलेगी। और बात ऐसी भी चल रही है कि एक नहीं 2 मंत्रालय आपको मिल सकती है। तो कंगना जी को क्या कहेंगे आप अपने अनुभव से? मैं अपने अनुभव से तो सिर्फ उसको कहूंगा कि तुम बढ़िया से चुनाव लड़ो, चुनाव की तैयारी करो। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने फिर से घुमा के पवन जी मेरे शादी पे बात ले आए हैं, तो जहां तक बात है शादी की, तो वही प्रश्न पूछ लीजिए। कंगना शादी कब कर रहे हैं? आप लगातार मीडिया को बोल रहे थे कि हमारे बिहार में युवा की बात करें तो 2 युवा थे। एक तेजस्वी जी थे, तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी की शादी हो गई, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम साहब की। अब बारी आपकी है। और मुझसे तो बड़े, मैं पॉलिटिक्स की बात तो नहीं करूंगा, उम्र में भी शायद आप नहीं, एक साल बड़े हैं। मेरे से उम्र में तो अभी राहुल जी भी काफी बड़े हैं, वो भी अभी अनमैरिड है। मैं उनके बारे में नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में। मैं हिंदू हूँ और मैं बहुत जल्द शादी के परिणय के सूत्र में बंधूंगा। और जहां तक बात है, इस इलेक्शन के बाद ही मैं इस बात की घोषणा कर दूंगा, क्योंकि मम्मी बहुत दिनों से मुझे प्रेशराइज कर रही है, मेरी बहनें भी मुझसे कह रही है कि तुम अब तो परिणय सूत्र में बंध जाओ। तो मैं अब बहुत जल्द इसकी घोषणा भी हम कर लोग दूंगा। कब आप दोनों को, कंगना रनौत जी को और आपको, एक साथ मंच पे देखेंगे? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फिल्मों की सफल अभिनेत्री, बोल्ड कैरेक्टर, हमेशा बेबाक रहने वाली, शेरनी कहा जाता है उनको इंडस्ट्री का, और हमारे बिहार और हाजीपुर के शेर कहा जाता है आपको, तो क्या ये जो जोड़ी हमने फिल्मों में देखी है, क्या वो असल में ये जोड़ी नहीं हो सकती? मम्मी से आप बात कीजिए, मुझे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि मेरे को अगर जो मम्मी पसंद करके देंगी, मैं किसी से भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं माँ का बेटा हूँ और माँ को मैं नाराज नहीं कर सकता। और मैंने एक प्रश्न किया था कि जब तक मैं हाजीपुर का संसदीय क्षेत्र को मैं जब तक नहीं जीतूंगा, तब तक मैं परिणय सूत्र में नहीं बंधूंगा। तो मैं बहुत जल्द इस चुनाव के बाद मैं आपको कार्ड दूंगा। और किसको किसको बुलाएंगे पूछे ना? किसको किसको बुलाएंगे आप? जी, मैं तो ये यही होता है एक असली कलाकार का। जब मैं इनसे नहीं पूछ रहा कि सवाल, तो ये मुझे सामने से बोल रहे हैं कि पूछे किसको किसको बुलाएंगे। तो चलिए अभी अभी आगे काम करते हैं कि हम लोग सीधा मिलते हैं उस कलाकार से जो कहीं ना कहीं चिराग जी जैसा पूरी तरह साउंड कर रहे हैं। क्योंकि मैं कल परसों ही मैंने सुना है और शायद आप लोग भी उनकी आवाज को बखूबी जानते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं उस खास व्यक्ति से जो हमसे और आपसे कहीं ज्यादा चिराग पासवान जी को प्यार करते हैं। तो चलिए मिलते हैं। इनका परिचय मैं दे दूं, ये अपने परिचय के आगे हैं।
हर हर बोल रहा है काशी, नहीं, 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 नहीं। हाजीपुर का आप बिल्कुल गलत बोल रहे। बम बम बोल रहा है काजी, हाजीपुर का अनीस है वासी। जी मेरा नाम अनीस कुमार सिंह हुआ और मैं अभी इस वक्त चिराग का रूप धारण किए हुए हूँ। पवन जी, मैं अपनी शादी में उन तमाम लोगों को घर के आगे ही पंडाल लगा दूंगा और लोगों को कहूंगा कि आप खाना खाइए और जो दक्षिणा है वो मेरे घर जाके दे आइए, ना कि चिराग जी के घर जाके दीजिए। और आप लोगों को हमारी प्रस्तुति कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा। और आप ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम चुनाव से रिलेटेड अगर आपको हंसना हो तो भारत टेलीविजन पे आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारा चैनल है जो कि बिहार झारखंड खबर 24x7 बिहार झारखंड है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रभात जी हमें वहाँ देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। आप गायब मत होइए, एक लौते दर्शक आप ही मिले थे और वो भी छोड़ के चले गए। अब क्या करो। तो चलिए अब हम लोग इस लाइव सेशन को एंड करेंगे। और ये एक फन एलिमेंट था, बहुत सीरियस माहौल है चुनाव के वक्त, बहुत टेंस माहौल में हम लोग हैं। सारे जितने भी लोग हैं जो भी अपना काम कर रहे हैं वो बहुत ही टेंस है। तो ये एक प्रयास था और ये खासकर हमारे कलाकार जो है अनीश। अरे बाप, बहुत हो गया। आप जब बोलता है ऐसे थोड़े बोला जाता है। वो है जीत जाएंगे, हम नहीं है मैदान में, हम भी मैदान में है। ये मेरे हम लोग पूरा बहुमत में तेजस्वी को भी जिताएंगे। ये अमीषा भारती एकदम नंबर में आएगी। आपको क्या लग रहा है खाली बीजेपी वाले जीतेंगे? हम भी जीत कर दिखाएंगे, इंतजार कीजिए। हम बिहारी हैं, अब बहुत में बाहरी हैं। खेल तमाशा होता रहेगा, बहुत सारी चीजें हैं। मिलूंगा ब्रेक के बाद। थैंक यू दोस्तों। चलिए हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं और ये पूरी तरह हम लोग इसको फन के तौर पे लेंगे। किसी भी समुदाय, समाज और व्यक्ति विशेष को ये किसी भी तरह का हर्ट पहुंचाने का प्रयास नहीं था। बीच बीच में हरिओ सांबा कितने आदमी थे भी। और सुनिए, कौन बनेगा करोड़पति भी देगा। जी स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति में। और मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। और आज हमारे कलाकार होंगे जो हमारे साथ बैठने वाले हैं और सीट पे, वो है पवन जी। पवन जी, पहला सवाल, आपका ससुराल कहाँ है? तो अब हम लोग बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे और हम लोग इस लाइव सेशन को एंड करेंगे क्योंकि हमारा वक्त आ गया है। अभी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हमें जाना है और अनीश जी ही वहाँ होस्ट हैं। तो मैं तो खैर फ्री हूँ। और परसों शादी में चल रहे हैं हम लोग। अनीश जी काफी व्यस्त है। तो एक बार फिर हम लोग रिमाइंड कर दें कि माननीय चिराग जी से, तेजस्वी जी, आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, किसी भी समुदाय, समाज और व्यक्ति विशेष को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए उद्देश्य ये लाइव नहीं किया गया है। ये पूरी तरह फन एंटरटेनमेंट है। सर, ये सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि राजनीति अपने जगह पे है और एंटरटेनमेंट अपने जगह पे है। इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा अगर हंसाऊंगा नहीं और खिलाऊंगा नहीं और कुछ मजेदार चीजें नहीं करूंगा तो आप लोग मेरे शादी में कैसे आइएगा। इसी के साथ ब्रेक के बाद मिलता हूं दोस्तों बहुत जल्द। काफी सारी आवाजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं और इन्होंने मुझे पकड़ा है, देख लिया है, तो मिलेगा आपको बहुत कुछ मिलेगा सुनने के लिए, बहुत कुछ समझने के लिए। और जितने भी लोग हैं, पुरुषोत्तम भैया, गुड्डू जी, प्रभात सिंह जी, विजय वर्मा जी, मैं सबका साधुवाद धन्यवाद करता हूं। अगर हमारी प्रस्तुतिकरण में थोड़ी भी अगर त्रुटि हो गई हो तो बता दीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश तो नहीं, काफी प्रैक्टिस के बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूं। और मैं काफी दिनों से रियाज नहीं कर रहा था, मैं 5 मिनट में रियाज कर लेता हूं। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं।